हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों श्रोतागण को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। आज बिलपत्र से बाबा बैद्यनाथ पर कांचा जल चढ़ाना समर्पण और भक्ति का समन्वय रूप है। बाबा बैद्यनाथ पर सालों भर पंडा समाज द्वारा ही पहले कांचा जल चढ़ाया जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ पूरे वर्ष भर सबसे पहले कांचा जल चढ़ाने का अधिकार केवल पंडा समाज को होता है। श्रद्धालु चाहे कोई भी हो तब तक जल चढ़ाना शुरू नहीं कर सकते जब तक कि पंडा समाज द्वारा पारंपरिक रूप से पहला कांचा जल बाबा पर अर्पित न किया जाए। इतिहास और उत्तराधिकारी से जुड़ी परंपरा पंडा समाज पीढ़ियों से बाबा बैद्यनाथ धाम के सेवक और पुजारी रहे हैं। उनके पूर्वजों ने भी यही सेवा की और इसे एक आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में निभाया है। पंडा समाज को प्रथम जल अर्पणकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता स्वयं तीर्थ क्षेत्र के सामाजिक ढांचे में और मंदिर प्रशासन से जुड़ी है। पंडा समाज द्वारा जल अर्पण के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूजा की शुरुआत पवित्र रीति से विधिवत और सटीक मंत्रों के साथ हो। इससे मंदिर की मर्यादा बनी रहती है। पुराणों में वर्णित है कि तीर्थ स्थानों पर पुरोहित का अधिकार होता है, वे पूजा प्रक्रिया की शुरुआत करें। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में यह अधिकार पंडा समाज के पास है, जिसे राजाओं और शासकों से भी आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। कैसे होती है यह प्रक्रिया? नित्य प्रातः जल समर्पण। हर दिन सबसे पहले पंडा समाज के प्रतिनिधि बाबा को कांचा जल, गंगा जल चढ़ाते हैं। यह जल आम श्रद्धालुओं से अलग होता है और इसे विशेष रूप से विधि पूर्वक तैयार किया जाता है। विशेष मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाया जाता है यह जल। यह प्रक्रिया वैदिक विधि से होती है, जिसमें मंत्रों के साथ जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तभी खुलता है मंदिर का आम द्वार। जब तक पंडा समाज द्वारा पहला जल नहीं चढ़ाया जाता है, तब तक अन्य किसी को जल चढ़ाने की अनुमति नहीं होती है। यह व्यवस्था सुरक्षा और धार्मिक अनुशासन बनाए रखने के लिए भी होती है। बाबा बैद्यनाथ पर पंडा समाज द्वारा पहले कांचा जल चढ़ाना एक गौरवपूर्ण परंपरा है, जो न केवल आस्था और सम्मान से जुड़ी है, बल्कि मंदिर व्यवस्था की पवित्रता और अनुशासन को भी दर्शाती है। यह परंपरा श्रद्धा, सेवा और उत्तरदायित्व की मिसाल है, जहाँ एक पूरा समाज पीढ़ियों से बाबा की सेवा में लगा है, बिना किसी स्वार्थ के। इसी संदर्भ में श्रावण में भक्त भी कांचा जल का समर्पण करते हैं। किंतु पंडा समाज के बाद झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावण के महीनों में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करके गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस पूजन विधि में सबसे पहला जल कांचा जल चढ़ाने की परंपरा है। कांचा जल से तात्पर्य है गंगा से लाया गया जल, जो बिना किसी और वस्तु से सीधे बाबा को अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाए जाते हैं। क्यों चढ़ाया जाता है सर्वप्रथम कांचा जल? शिव का प्रकृति से सीधा संबंध। शिव को अघोरी और भूतों के देवता के साथ साथ प्रकृति के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। गंगा जल सबसे शुद्ध माना जाता है और उसे सीधे अर्पण करने से शिव को शुद्ध भाव से नमन किया जाता है। गंगा जल का महत्व। मान्यता है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है, अतः शिव को गंगा जल चढ़ाने से वह तृप्त होते हैं। प्रथम भाव का महत्व। पुराणों और लोक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा में जो वस्तु पहले चढ़ाई जाती है, वह सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए पहले कांचा जल चढ़ाना आस्था का प्रतीक है। श्रावण विशेष महीना में शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। यही कारण है कि कांवड़िए सिर्फ गंगा जल लेकर ही देवघर आते हैं। कैसे निभाई जाती है यह परंपरा? कांवड़ यात्रा की शुरुआत
श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल कावड़ में भरते हैं। सुल्तानगंज ही एक ऐसा स्थान है जहां गंगा उत्तर वाहिनी है। जल छूने का नियम, गंगा जल भरने के बाद उसे कोई दूसरा व्यक्ति छू नहीं सकता। इसे कांचा जल कहा जाता है, यानी एकदम शुद्ध और अपरिवर्तित जल। देवघर तक नंगे पांव यात्रा कांवड़िए लगभग 105 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव तय करते हैं। पहले जब बाबा धाम पहुंचते हैं तो सबसे पहले वही गंगाजल बिना किसी वस्तु या मंत्र के सीधे बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद अन्न सामग्री जैसे दूध, दही, बेलपत्र, फूल आदि अर्पित किए जाते हैं। बैद्यनाथ धाम में सर्वप्रथम कांचा जल चढ़ाने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं, भावनात्मक और सांस्कृतिक परंपरा भी है। यह परंपरा शिव और श्रद्धालु के बीच शुद्ध भाव और अटूट श्रद्धा का संबंध दर्शाती है। यह एक ऐसी परंपरा है जो हर साल करोड़ों लोगों को जोड़ती है, चलने को प्रेरित करती है और एक गहरी आस्था से भर देती है।